Good morning, everyone. Today we are going to discuss chapter 1 of class 8 computer science. Chapter name is typing tutor पंजाबी. लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट चैप्टर की, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं इस साल कंप्यूटर साइंस में, तो मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप दूसरे चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ चैप्टर्स क्योंकि सेम है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उनकी एक्सरसाइज भी है तो आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टाइपिंग ट्यूटर पंजाबी इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम जो टाइपिंग है वो कैसे कर सकते हैं इन पंजाबी, और कीबोर्ड जो है उसको कैसे यूज़ करना है, पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, कौन सी फिंगर कौन सी की पर होगी कीबोर्ड में, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर इज़ ए प्रोग्राम फॉर लर्निंग टच टाइपिंग। टच टाइपिंग सीखने के लिए जो टाइपिंग ट्यूटर है वो एक प्रोग्राम है। टाइपिंग ट्यूटर की हेल्प से हम टच टाइपिंग सीख सकते हैं। टच टाइपिंग क्या है? टच टाइपिंग क्वेश्चन भी आपको, तो आप ध्यान से थोड़ा देखना कि टच टाइपिंग क्या है। इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन लर्न टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स स्टेप बाय स्टेप विदाउट हैविंग टू लुक डाउन एट द कीबोर्ड। मीन्स हम इसमें टच टाइपिंग में क्या होता है कि हम जो टाइपिंग करते हैं विद फिंगर्स, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली फिंगर से ही होगी, बट जो इसमें क्या डिफरेंस है कि हम बार बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं। जो एक्सपर्ट अगर अगर आपने देखे होंगे टाइपिंग के, वो क्या करते हैं कि उनकी जो आईज होती हैं दे आर ऑन द मॉनिटर, बार बार कीबोर्ड की ओर नहीं देखते हैं, तो वो जस्ट उन्हें पता होता है कि कौन सी की कहाँ पे, मतलब इतनी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो टच टाइपिंग में हमने विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड वो टाइपिंग करते हैं। इफ़ ऑल द टाइम वी कीप ऑन लुकिंग फॉर राइट की ऑन द कीबोर्ड, अगर हम बार बार कीबोर्ड की तरफ देखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्पीड है वो इतनी नहीं तेज़ नहीं होती है हमारी, फास्ट स्पीड हम नहीं कर सकते हैं। इस तो इसके लिए हमें टच टाइपिंग सीखनी पड़ती है। कीबोर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू कलर्स हैं, ग्रीन और पिंक कलर है, वन फॉर द लेफ्ट हैंड एंड वन फॉर द राइट हैंड। पिंक कलर राइट हैंड के लिए है, ग्रीन कलर लेफ्ट हैंड के लिए। टाइपिंग इन पंजाबी यूजिंग अनमोल लिपि फ़ॉन्ट। जो हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक है कि जो टाइपिंग यहाँ पे हम सीखेंगे वो इन पंजाबी सीखेंगे। इंग्लिश तो ऑब्वियसली हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे ए एस है, डी एफ है, सिंपल, तो हम इजीली कर सकते हैं, बट अगर हमने पंजाबी में टाइपिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पंजाबी में टाइपिंग करने के लिए आपको एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, अनमोल लिपि फ़ॉन्ट। इसके अलावा आप और भी फ़ॉन्ट है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रावी, असीस, जॉय एक्सेट्रा। रावी, असीस, जॉय जो है वो अनमोल द इजीएस्ट फ़ॉन्ट, इजीएस्ट पंजाबी फ़ॉन्ट है अगर आप पंजाबी टाइपिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो पंजाबी टाइपिंग सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो पंजाबी का लेटर है या जो वर्ड है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कीबोर्ड पे शो किया हुआ है, तो आपको ये याद रखने पड़ते हैं कि कौन सी फिंगर का किस वर्ड पे होगी। ठीक है, वहाँ पे कौन सा पंजाबी का वर्ड होगा। पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, देयर आर मेनली 4 लाइन्स ऑफ द कीज ऑन द क्वेटी कीबोर्ड। लेफ्ट साइड की ऑफ द कीबोर्ड आर प्रेस्ड विद लेफ्ट हैंड फिंगर, right side keys are pressed with right hand fingers. Fingers are of both the hands are placed on the starting with A, also called the home row. यहाँ पे जो लाइन रेड से, रेड में जो हाईलाइट की गई है वो होम रो है। जब भी टाइपिंग करनी है तो हमारा जो हाथ है वो इस, मतलब फिंगर जो है हमारी इस रो पे होती हैं। जैसे हमने अगर ऊपर से कुछ टाइप करना है तो हम ऊपर अपनी फिंगर्स को ले जाते हैं, नीचे करना है तो नीचे फिंगर ले जाते हैं, बट जो टाइप करने के बाद जो हमारी फिंगर्स हैं इस होम रो के ऊपर आ जाती हैं। शुड बी रिटर्न टू द होम रो, इसको बोलते हैं होम रो। जो सेंटर में जो रो है दैट इज होम रो। देन होम लाइन, द होम रो फिंगर पोजीशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, प्लेस फिंगर्स इन द होम रो पोजीशन इन द कीबोर्ड। होम लाइन वही है जो होम रो है, उसी को होम लाइन बोलते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ द फिंगर्स ऑन होम रो की, यहाँ पे देखिए पोजीशन दिखाई गई है। होम रो की कौन सी है? ये जो सेंटर वाली है, सेंटर वाली कौन सी है? ये देखिए ए एस डी एफ जी एच जे के एल, ये वाली जो है सेंटर वाली है। तो हमारी जो फिंगर्स है वो कैसे होंगी, क्या पोजीशन होगी?
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटल फिंगर्स ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड देखिए, उसकी जो लिटल फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर जो है वो होगी ए पर, रिंग फिंगर थर्ड फिंगर होगी एस पर, मिडल फिंगर होगी डी पर, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर जो है वो होगी एफ पर। ठीक है जी। और नेक्स्ट मिडल सॉरी, हाँ एफ। सिमिलरली जो लिटल फोर्थ फिंगर है हमारे राइट हैंड की, ठीक है, और रिंग थर्ड, लिटल फिंगर होगी हमारी सेमी कोलन जो होता है, एक कोमा की तरह होता है। ठीक है। और जो हमारी रिंग फिंगर है राइट हैंड की होगी एल पर, मिडल फिंगर होगी के पर, इंडेक्स फिंगर होगी जे पर। ठीक है जी। इस तरह से हमारी हैंड की पोजीशन होगी। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल शो किया हुआ है, प्रेस की विदाउट प्रेसिंग, शिफ्ट की, प्रेस कीज विदाउट विद शिफ्ट की कॉम्बिनेशन। अगर हम सिंपल ए पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऊड़ा ऊड़ा अपेयर होगा। ये देखिए, जो सेंटर वाली लाइन है वो ASDF वाली लाइन है। अगर हम शिफ्ट की बिना दबाए अगर हम सिंपल टाइपिंग करते हैं तो ऊड़ा सस्सा दद्दा टड्डा कग्गा गग्गा हा, जो नीचे वाले लेटर हैं वो आएंगे। और अगर हम शिफ्ट दबाते हैं इसके साथ तो ऊपर वाले जो लेटर है वो आएंगे, एड़ा शस्सा तद्दा डड्डा कग्गा। ठीक है, तो ऊपर वाले लेटर आएंगे अगर हम शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। ये देखिए, विदाउट शिफ्ट की ऊड़ा सस्सा तद्दा जो भी मैंने बताया, अगर विद शिफ्ट की के साथ अगर हम प्रेस करते हैं सेम की को तो ये वाले वर्ड आएंगे, एड़ा, ऊड़े की जगह एड़ा आएगा, सस्से की जगह शस्सा आएगा, दद्दे की जगह दद्दा, डड्डे की जगह टड्डा, गग्गे की जगह कग्गा। इस तरह से आएंगे। वही हमें नीचे टेबल में दिखाया गया है कि लिटल फिंगर जो है हमारी ऊड़े पर होगी, रिंग फिंगर सस्से पर। जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया है वही सेम उन्होंने टेबल की फॉर्म में शो किया। विदाउट शिफ्ट की ऊड़ा आएगा, विद शिफ्ट की एड़ा आएगा, विदाउट शिफ्ट की सस्सा आएगा, विद शिफ्ट की शस्सा आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का उन्होंने बताया हुआ है। देन सेकंड लाइन की का भी ऐसे ही है, सेम है, बस जो वर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, सेकंड लाइन की कौन सी है, जैसे था, अगर हम शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस करते हैं, विदाउट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो तत्ता, कन्ना, ईड़ी, रारा, टैंका। ठीक है, ला आदि मात्रा, औंकड़। तो इस तरह से मात्राएं आएंगी। अगर हम विद शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो थत्था, तत्ते की जगह थत्था आएगा, कन्ने की जगह कन्ने के ऊपर बिंदी आएगी। तो इस तरह से विद शिफ्ट की कॉम्बिनेशन। तो हमें ये लर्न करना पड़ता है अगर हमने पंजाबी टाइपिंग सीखनी है कि हमारे जो कौन से हैंड की कौन सी फिंगर कहाँ पे आएगी, विद शिफ्ट की क्या आएगा, विदाउट शिफ्ट की क्या आएगा। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देन थर्ड लाइन की है उसमें क्या होगा कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की इस तरह से फिंगर्स बताई गई हैं, जैसे कि सिंपल है कि जो सबसे सबसे लेफ्ट साइड पे जो की है वो कहाँ पे आएगी, वो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटे फिंगर के नीचे आएगी। जैसे जज्जा, नाड़ा, फिर आ गई हमारी थर्ड फिंगर, फिर आगे मिडल फिंगर, फिर आगे इंडेक्स फिंगर। तो इस तरह से फिंगर्स शो होंगी हमारी। ठीक है, विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट की ये आएंगी, विद शिफ्ट की कॉम्बिनेशन नीचे वाली आएंगी। वही सेम उन्होंने टेबल में शो किया। देन फोर्थ लाइन की इसमें भी सेम वही है। तो हमें इसमें क्या है, न्यूमेरिक्स नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबर्स आएंगे। देन न्यूमेरिक कीपैड एक होता है कीबोर्ड में, आपने देखा होगा, इसमें भी क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो जब टाइपिंग करते हैं तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मेनली राइट हैंड के लिए ही होता है क्योंकि हमारा इस साइड पे राइट हैंड होता है। तो राइट हैंड इंडेक्स फिंगर जो है वो यूज़ होती है 1 4 7। जो फर्स्ट हमारी हमें कॉलम दिख रहा है 1 4 7, जो मिडल फिंगर है वो 2 5 8, रिंग फिंगर जो है 3 6 9, लिटल फिंगर जो है इज यूज फॉर एंटर, प्लस एंड माइनस की, थंब इज यूज फॉर ज़ीरो की। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड, कुछ कीज़ बताई गई हैं। स्पेस बार किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने स्पेस देनी है दो लेटर्स में, दो वर्ड्स में, तो हम स्पेस बार कीज़ यूज़ करते हैं।
एंटर की यूज़ होती है मूव डाउन टू न्यू लाइन। अगर हमने हमारी लाइन ख़त्म हो गई है या वैसे भी कई बार हमें नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है तो उसके लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। बैक स्पेस की यूज़ होती है अगर हमने डिलीट करना है वन करेक्टर टू द लेफ्ट में अगर हमने कुछ डिलीट करना है। शिफ्ट की जो होती है दोनों साइड्स पे होती है कीबोर्ड पे, दो एंटर कीज होती हैं, दो शिफ्ट कीज होती हैं। इट इज़ मेनली यूज टू राइट कैपिटल लेटर। इंग्लिश में जो शिफ्ट की है वो यूज़ होती है अगर हम शिफ्ट की के साथ कोई वर्ड टाइप करते हैं, वो जो वर्ड है वो कैपिटल में आता है, ठीक है। कैप्स लॉक की को हम प्रेस करते हैं तो जब तक वो प्रेस रहेगी तब तक जो हमारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल में ही आएंगे। Tips to improve typing speed. If we want to improve typing speed, then what are the tips we can use? Our hand finger position should always be in home position. हमारा जो हैंड है, जब फिंगर्स जो हैं, दे शुड ऑलवेज बी इन द होम पोजीशन। होम पोजीशन क्या है? जो सेंटर वाली जो रो है, हमारी जो पोजीशन है हैंड की, हमेशा वहाँ पे होनी चाहिए। जब हम टाइपिंग कर की हमने ऊपर की नीचे वाली की प्रेस की, उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं वो होम रो के ऊपर आनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड। स्टार्टिंग में हमने स्पीड पे फोकस नहीं करना, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। डोंट लुक एट द कीबोर्ड, बी स्टडी, इवन पेस, स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी। स्टडी मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, फिर हम इसमें हम स्पीड और एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। एज वी टैप ईच की वी शुड से इट्स लेटर टू बस सेल्फ। जब हम टाइप करें कोई भी की प्रेस करें तो वो लेटर हम बोल के देखें। जैसे हमने ऊड़े पे प्रेस किया तो ऊड़ा बोलना साथ में, ताकि हमें लर्न रहे कि इस फिंगर के नीचे ऊड़ा आएगा। प्रॉपर पोस्चर की मीन्स हमें जो बैठना है वो कैसे बैठना है। वो शुड सिट अप स्ट्रेट सीधा बैठना है, झुक के नहीं बैठना। फीट जो है वो सीधे, पैर हमारे जो हैं वो फ्लोर पे होने चाहिए। मोनीटर आई लेवल पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा झुका हुआ या आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। और आइज शुड बी ऑन द कॉपी और मोनीटर। हमारी आइज़ कोई कीबोर्ड के ऊपर नहीं होनी चाहिए, या तो मोनीटर पे होनी चाहिए या कॉपी पे होनी चाहिए, इस पे से हम टाइप कर रहे हैं। और फिंगर्स मस्ट बी कर्व्ड। फिंगर्स थोड़ी सी कर्व्ड होनी चाहिए, मुड़ी होनी चाहिए। वी शुड स्ट्राइक ईच की विद ए क्विक स्नैप। और जल्दी जल्दी हमें टाइप करना है और होम पोजीशन पे रिटर्न आना है वापस। सजेशन फॉर रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। अगर हमें स्ट्रेस मतलब हम थक जाते हैं टाइपिंग के टाइम तो हमें क्या करना चाहिए? पोजीशन योर सेल्फ अवर प्रॉपरली एट कंप्यूटर। योर स्क्रीन शुड बी 2 feet अवे फ्रॉम यू एंड द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट। 2 feet अवे होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। योर चेयर इज़ एट द परफेक्ट हाइट। चेयर बहुत ऊंची या नीची नहीं होनी चाहिए। सेट अप योर कीबोर्ड सो दैट इज फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड। ना कीबोर्ड इस तरह से रखना है कि ये फ्लैट होना चाहिए, थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट। अपनी जो रिस्ट है उसको स्ट्रेट रखना है। एल्बोज को 90 डिग्री एंगल्स पे रखना है वाइल टाइपिंग। बीच बीच में हम रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट योर रिस्ट। जब हम टाइपिंग नहीं कर रहे हैं रेस्ट ले सकते हैं। टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स, वन लॉन्ग ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं लॉन्ग ब्रेक की बजाय। स्ट्रेच योर रिस्ट बिफोर यू स्टार्ट टू वर्क एंड ड्यूरिंग ब्रेक्स एंड स्ट्रेंथन योर रिस्ट विद एक्सरसाइज। अपनी रिस्ट को थोड़ी देर बाद आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आप क्वेरीज हैं देन यू कैन आस्क एंड देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।